चलते हैं हम सभी लोग पूजन शिविर के रहस्यों को जानने के लिए। हमने द्रव्य चढ़ाना सीखा, द्रव्य बोलना सीखा, द्रव्य को समझना सीखा, पानी छानने की विधि समझी और आज अपन समझ रहे हैं शांति धारा क्या रहस्य है। अभिषेक सीख लिया, लेकिन अभिषेक के बाद एक होती है शांति धारा। क्या होती है शांति धारा? ऐसी शांति धारा है जिसमें भगवान के मस्तक पर अविरल धारा चलती रहती है। अविरल का मतलब बीच में एक बार भी वो टूटती नहीं है, टूटना भी नहीं चाहिए। इसलिए बड़ी झारी जल भर करके पहले से व्यक्ति तैयार रहता है और धीरे धीरे पतली पतली धारा उसमें देते रहता है। अगर बीच में हिल जाए या बंद हो जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई अनर्थ नहीं हो गया। नहीं तो तुम बोले भैया पाप लग गया, ऐसा वो एक डिसबैलेंस हो गया आपका शरीर। इसीलिए कहा गया जब भी कोई शांति धारा करे, अगर कमजोर व्यक्ति हाथ पैर हिल रहा है या बुजुर्ग है तो उसके पीछे ऐसे हाथ लगा ले, उसके आगे ना खड़े हो, ना उसको डिस्टर्ब करें, ना बोले, ना इशारा करें, बिल्कुल शांति धारा सुने और देखें, दोनों का पुण्य होता है। कई बार ऐसा होता है, अब आप मन में सोचोगे कि महाराज जी आप तो देखते ही नहीं, आप तो बोलते हो पुस्तक में देख देख के, तो आपको पुण्य मिलता ही नहीं होगा। नहीं राजू भाई, शांति धारा देखना भी और सुनना भी दोनों बराबर का पुण्य होता है। अब जिसकी आंख नहीं है वो बैठा है तो क्या करेगा? वो सुनेगा। कोई व्यक्ति मंदिर के बाहर है, दुकान खोलकर बैठा है, रोड पर है, तो शांति धारा क्या करेगा? सुनेगा। जो सामने है वो देखेगा। इसीलिए तो जब शांति धारा होती है तो सबको साइलेंट बैठ जाना चाहिए, ना कुर्सी उठाना चाहिए, ना द्रव्य की, ना थाली, ना मार्जन, ना भजन, ना कीर्तन, कुछ नहीं, ना घंटी भी। आप तो बस एक टकटकी लगाकर भगवान को देखें और उनकी धारा जो चल रही है उसको सुनते रहें, देखते रहें। इसी से शुभ आश्रय होगा। और जो मंत्र वहां बोल रहे हैं, छिन छिन बिन बिन, कुरु कुरु, तथास्तु, ये शब्दों का इस्तेमाल करके बड़ी शांति का अनुभव करें। इससे कई चीजें ठीक भी होती है। कई लोग को भयंकर रोग हो गया, आदि व्याधि हो गई, उपसर्ग हो रहे हैं, या किसी का मरण भी है और अगर शांति धारा देख सुन रहा है तो उसका मरण भी सुमरण में बदल जाता है। बड़े चमत्कार होते हैं। आपको मालूम नहीं होगा, आहार जी के शांतिनाथ भगवान का चमत्कार। परम पूज आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज वहां मौजूद थे, विमल सागर मौजूद थे, आचार्य विमल सागर जी महाराज मौजूद थे और भी साधु थे। उनके संग की एक दीदी थी, उनको पैरालाइज अटैक हो गया। कई दिनों तक पैरालाइज अटैक था। गुरुजी वहीं थे, दोनों आचार्य महाराज थे, सब थे। उन्होंने उनसे विनती करी तो भगवान शांतिनाथ के चरणों में गए और वहां पर शांति मंत्र पढ़ा, यही शांति धारा पढ़ी, यही शांति मंत्र पढ़ा और आचार्य ने आशीर्वाद दिया तो दीदी अपने पैर पर खड़े होकर के चलने लग गई। आज भी 7-8 साल उस घटने के हो गए, आज भी मस्त खेल रही, कूद रही, बोल रही, आहार दे रही, कोई दिक्कत नहीं। इतना बड़ा चमत्कार इस मंत्रों में है। बस श्रद्धा होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। हंसी खेल में भी कोई गड़बड़ आप ना कर दें इस शांति मंत्र का। कई बार ऐसा होता है, कई लोग को ऊपरी बाधाएं पकड़ ली और वो बोलते महाराज जी ऐसा है, तो कुछ नहीं करते, साधु पिछी उठाकर आशीर्वाद देते हैं, शांति मंत्र पढ़ लिए, उसको ऐसा लगता है ओहो हमने बहुत बड़ी कोई चीज हासिल कर ली। शांति धारा, इसीलिए तो लाखों रुपए की बोलियां लग जाती। हम दिल्ली के ज्योति नगर दिल्ली में थे और 10 लक्षण पर्व के लिए गुरुजी ने मुझे भेजा। 2 साधु थे हम, तो अनंत चौदस के दिन दिल्ली की सबसे बड़ी शांति धारा गई 2,99,999 रुपए गई बोली। और व्यक्ति ने मूल नायक की शांति धारा करी। प्रतिमा से 24 घंटे रेस निकलती है ना, तो शांति धारा करते हुए व्यक्ति से रेस टकराती है। टकराने से उसके अंदर लगता है कि ओहो बहुत बढ़िया काम हमने किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। जो व्यक्ति एक कलश ढार रहा है उसको इतना बड़ा कलश ढारने का मौका मिले 15 मिनट 20 मिनट तक, तो शरीर में एक एनर्जी आ जाती है। क्या आ जाती है? अगर कोई हमारा पैर पकड़ के बैठे रहे तो आधे घंटे से पहले उसके भाव और आधे घंटे के बाद उसके भाव में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। कोई व्यक्ति एक गिलास देने के बाद पीछे खड़े हो जाए और थाली पकड़कर खा रहा है, दोनों में जमीन आसमान के भाव के अंतर मिलेंगे। तो इसीलिए
कहा गया शांति धारा देखें भी और शांति धारा करें भी। करे करावे भावना भावे, सो नर उत्तम पदवी पावे। ये पंक्तियां जिनवाणी में लिखी है। इसीलिए शांति धारा एक एक शब्द बड़े ध्यान से और मनोयोग से सुनने से हमें किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र करने की साधना नहीं करनी पड़ती, इसी से काम हो जाएगा। किससे काम हो जाता है ब्रजभूषण जी? इसी मंत्र से। सुनिए, इसमें पहले ओम नमः सिद्धेभ्य वीतरागाय नमः, ओम नमो अरते भगवते प्रक्षिणा सिद्धोस्कंसा दिव्तेजो मूर्ते नमः से शांति नाते शांति कराए आदि मंत्र हम बोलते हैं ना। ये मंत्रों का अर्थ सुनिए क्या कह रहे हैं। आचार्य भगवान बता रहे हैं ओम नमः सिद्धेभ्य का मतलब है ओम सिद्धों के लिए नमस्कार। पहले सबसे पहले किसको नमस्कार किया? सिद्ध परमेष्टि को। फिर वीतराग देव को नमस्कार किया, जितने भी लोक में वीतराग देव है उनको नमस्कार किया। फिर समवसरण की 12 सभाओं से घिरे हुए पवित्र शुक्ल ध्यान से संयुक्त सर्वज्ञ स्वयंभू सिद्ध बुद्ध परमात्मा परम सुखी 3 लोक में व्याप्त अनादि काल से जन्म मरण को दूर करने वाले अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर से सुशोभित सिद्ध बुद्ध त्रिलोक में व्याप्त सत्य ज्ञानी सत्य आत्मा बोलने वाले दंडे से फण रूपी मंडल से सुशोभित ऐसे श्री पार्श्वनाथ अनंत भगवान ऋषि आर्यक श्रावक श्राविका आदि चतुर्विध संघ के उपसर्गों को दूर करने के लिए किसके लिए बोला? पहले आचार्य भगवान ने किसके लिए कहा? आचार्य उपाध्याय है ना, चतुर्विध संघ मुनि आर्यका श्रावक श्राविका के संघ के उपसर्ग को दूर करने के लिए घाती और अघाती कर्मों का नाश करने के लिए भी पार्श्वनाथ अनंत भगवान को हमारा नमस्कार। ये कितनी बड़ी स्तुति आपके लिए मिल गई। ये स्तुति बोली गई पहले, इसे क्या कहते हैं? स्तुति। शांति धारा में पहले स्तुति बोली गई कि ऐसे ऐसे हमारे परमात्मा को मेरा नमस्कार। आप भी जब मंदिर जाएं तो आप पूछते हो ना हमें भगवान के सामने क्या बोलना चाहिए, तो यही बोलना चाहिए, हे 12 सभाओं से घिरे हुए शुक्ल ध्यान से संयुक्त सर्वज्ञ स्वयंभू बुद्ध परमात्मा परम सुखी 3 लोक में व्याप्त ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार। इससे स्तुति और गुणानुवाद करते हो, इससे भी शुभ का आश्रय होता है। इसके बाद जो छिन छिन भिन भिन बोलते हैं उस शब्द को समझो। सभी अशुभ वायु, अशुभ वायु का मतलब जितने पेट में गैस बनती है, नेगेटिव ऊर्जा है, उसके लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सभी अशुभ वायु का अभाव हो और नाश हो। छिन छिन भिन भिन अर्थ क्या निकला उसका? उसका अभाव हो जाए यानी समाप्त हो जाए और उसका नाश भी हो जाए। पहला कौन सा है? अशुभ वायु। क्या बोला अपन ने? हाँ, जिनको गैस की प्रॉब्लम हो या एसिडिटी बनती हो उनको ये बोलना अनिवार्य है। तो अपन बोलते हैं ना अशुभ वायु, तो क्या बोलते हैं? चिन चिन बिन बिन यानी अभाव हो जाए, नाश हो जाए। इसके बाद बोलते हैं मृत्यु, उसका भी अभाव हो जाए और नाश हो गई। फिर बोलते हैं अत्याधिक वासनाओं का क्या हो जाए? आप बोलो अभाव हो जाए, नाश हो जाए। बोली अभाव हो जाए, नाश हो जाए। इसके बाद बोलते हैं अग्नि। कई लोग है ना आग से डरते हैं, पानी से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है। ये सारे मंत्र शांति धारा में हैं। हमें कोई मंत्र फेरने की आवश्यकता ही नहीं। शांति मंत्र अगर आपने फेर लिया एक माला या सुबह शाम आपने पढ़ लिया, बोल लिया, तो आपका काम हो जाता है। अग्नि से उत्पन्न भय क्या हो जाए? दूर हो जाए। क्या हो जाए? दूर हो जाए। सभी शत्रु अंतरंग के बाहरंग के दूर होए, सभी पर उपसर्ग दूर होवे, सभी बाधाएं दूर होवे, सभी प्रकार के भय, 7 प्रकार के भय क्या हो? सप्त भय बोलते हैं ना, छिन छिन बिन बिन, तो क्या हो? दूर हो। राजा के सभी भय जैसे मंत्री, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, चेयरमैन, पार्षद, जिला अध्यक्ष, कई लोग के दुश्मन बन जाते हैं, लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, कोर्ट केस हो जाते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं उनके भी सारे भय क्या हो जाए? दूर हो गए। चोर संबंधित सभी भय क्या हो जाए? दुकान में, मकान में, खेत खलियान में क्या हो जाते हैं? चोरी के डर के कारण, है ना,
दुष्ट जीवों से उत्पन्न सभी दुख क्या हो जाए, दूर हो जाए। सभी पशुओं के दुख। अब आप देखिए हमारे यहाँ शांति धारा जो हो रही है वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, जगत के प्राणी के लिए है। किसके लिए है? जगत के। एक एक शब्द आप सुनिए शांति धारा में, आपकी आंखें खुल जाएंगी। अबे भैया फिर आप ये कहोगे नहीं कि से शांति धारा मेरे लिए, आपका तो नाम लिया गया है। बाकी प्राणी मात्र की भावना भाई है कि सब सुखी रहे, इसलिए तो कहा गया उसमें संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीम सामान, तपोधना नाम, देशस्थ राष्ट्रस्य पुरस्य राज्या, करो तो शांति भगवान। कितनी बड़ी बात। तो आचार्य कह रहे हैं पशुओं के भी दुख क्या हो जाए। अभी गाय में एक बीमारी आई थी, कौन सी? लंबी वायरस, पूरे शरीर में दाने दाने फोड़े फोड़े, लाखों गाय राजस्थान में मर गई। बीच में आया कोरोना वायरस, करोड़ों चमगादड़ मर गए। बीच में आया स्वाइन फ्लू, किससे? सुअर से, करोड़ों सुअर मार दी। बर्ड फ्लू, मुर्गे को मार दिया, हजारों की लाखों की संख्या में। क्यों? उनकी बीमारियां फैल गई। इंसानों में फैली तो इंसान को मारा नहीं, बचाया दवाइयों से। किससे बचाया? अब जानवर कौन दवाई दे रहा है? इसलिए तो कहा गया सबसे ज्यादा दुखारी जीव है तिर्यंच गति के। सबसे ज्यादा नरक में भी इतने जीव नहीं जितने जीव तिरंच योनि में है। किस में है? हाँ, एक इंद्रिय जीव है सबसे ज्यादा। इतना भयानक दुख है, मार दिए, पीट दिए, छेदन कर दिए, बांध दिए, अब भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, ना जाने कितनी दुआएं कितनी बद्दुआएं दे रहे हैं, पता नहीं जानवर भी। तो आचार्य वगैरह सभी पशुओं के दुख क्या हो, दूर हो गए। देखिए ये एक व्यक्ति विशेष, एक समाज या एक मुनिराज, एक साधु के लिए नहीं है शांति धारा। ये प्राणी मात्र का, हमारे तीर्थंकरों का हृदय कितना विशाल रहा, कितना बहुमान सम्मान के साथ वो ध्यान रखते थे हर जीव का, कि हर जीव का कल्याण हो, हर जीव भगवान बने। तो वो क्या करें, सभी पशुओं के क्या हो, दुख और भय दूर हो गए। हमारे निज के सभी भय दूर हो, हमारा खुद का कोई डर है, भय है, वो भी दूर हो जाए। सभी पर मंत्रों का प्रभाव भी दूर हो जाए। कई लोग कहते हैं ना किसी ने हमारे पर मंत्र कर दिया, मूठ कर दिया, कोई मंत्र क्रियाओं से टोटका कर दिया, तंत्र मंत्र कर दिया, हमारे नाम से किसी ने सुपारी दे दी, बोलते ना ये मंत्र कर दिया, बांध दिया, हमारी दुकान बांध दी। तो इसके लिए आचार्य कह रहे हैं हमारे ऊपर सभी मंत्रों का प्रभाव दूर हो जाए। सभी प्रकार के क्षय, टीबी, कैंसर आदि रोग भी क्या हो जाए, दूर हो जाए। सभी प्रकार के कुष्ठ रोग क्या हो जाए, दूर। सभी का मतलब सिर्फ हमारे और तुम्हारे से मतलब नहीं है, सभी का। दुश्मन के लिए भी यहाँ वरदान मांगा गया, दुश्मन के लिए भी। अगर कोई आपका दुश्मन है और उसे कुष्ठ रोग हो गया तो आप मन ही मन क्या सोचते हो, मर जाए सारा, अच्छा कुड़ के मरे, जल के मरे, कुट के मरे, सड़ के मरे, ऐसे आप कहते हो। लेकिन भगवान बनने के लिए महानुभाव दुश्मन को भी ठीक रहे ये दुआएं मांगना चाहिए, तब भगवान बनोगे। अब आपको इसलिए तो मैं समझा रहा हूं कि शांति धारा से हमारे जीवन में कितनी बड़ी शांति आती है। हम क्रांति धारा बना रखे, लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, खींचातानी मच जाती है, अहंकार टकरा जाता है, कभी नहीं होना चाहिए सब चीज। हम क्या कर रहे हैं उसमें, कह रहे हैं दुश्मन के लिए भी उसके मंत्र तंत्र का प्रयोग शांत रहे, उसके घर में भी खुशहाली रहे, वो भी मित्र भी दुश्मन भी सबके अंदर शांति रहे। कितना विशाल हृदय रख करके आचार्य भगवान ने इसमें शांति धारा लिखी। वो चाहते तो नहीं लिखते तुम्हारा नाम, नहीं बोलते तुम्हारा, उन्हें क्या मतलब जानवर से, बोले नहीं, वो जानवर भी कभी इंसान बनेगा और इंसान से एक दिन वो भी भगवान बनेगा। इतनी करुणा हृदय में रखते हैं, तभी तो उनके इस सीने में बीचों बीच वात्सल का प्रतीक श्री वत्स का चिन्ह होता है, और आपका खून लाल और उनका खून सफेद होता है, सिर्फ इसी कारण से। तो महानुभाव वो कह रहे हैं सभी प्रकार के कुष्ठ रोग दूर होवे, सभी प्रकार के भयंकर रोग दूर हो। भयंकर रोग फैल जाते हैं ना, कि ठंड में आ जाएंगे, गर्मी में आ जाते हैं, बारिश में डेंगू आ गया, मलेरिया आ गया, हैजा आ गया, डायरिया हो गया, भयंकर रोग है, आदमी मर जाता है, बच नहीं पाता।
मनुष्य के सभी प्रकार की महामारी दूर हो। ये महामारी 2-4-5 साल में कोई ना कोई आ जाती है। चिकन पॉक्स आ गया महामारी की तरह, अभी कोरोना वायरस फैल गया था, उससे पहले पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां, याद भी नहीं हमें तो। हाथियों की बीमारी दूर हो, हाथियों में भी बीमारी आ जाती है, कई करोड़ों हाथी मार दिए जाते हैं, उनकी बीमारी। घोड़े की बीमारी, घोड़े में कोई बीमारी हो उसकी दूर हो जाए। गायों की बीमारी दूर हो जाए। कितना महान हृदय है आचार्य भगवान का। भैंसों की बीमारियां दूर हो जाएं। अन्न की बीमारी, अभी टिड्डी आ गई थी, सारे अन्न को खा जाती थी और उसमें बीमारियां फैल गई थी, अन्न में रोग हो गए थे, तो सारे किसान रो रहे थे, क्योंकि किसान 70% धरती पर अन्न पैदा करके देता है, जिससे हमारा घर परिवार चल पाता है। इसलिए किसानों के लिए भी आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अन्न की सारी बीमारियां दूर हो जाए, कीड़ा नहीं लगे, घुन नहीं लग जाए। वृक्षों की सारी बीमारियां, कई वृक्ष ऐसे हैं जो बीमारी पैदा करते हैं। बीच में एक आया था ना कि पत्तों में एक सफेद लाइन खिंच गई थी सांप की तरह, वो पत्ती और भाजियां लोग खाना बंद कर दिए थे, इसलिए क्योंकि उसमें बीमारियां फैल गई थी। तो ऐसी बीमारियां, वृक्षों की बीमारियां भी क्या हो जाए, दूर हो गए। पत्तों के सभी रोग, पत्ता गोभी में कीड़ा आने लगा, फूल गोभी में कीड़ा आने लगा, बैगन में भी बहुबीजा है, टमाटर में भी कोई दिक्कत है, तो ऐसे सभी सब्जियों में, पत्तों में क्या हो जाए, बीमारियां दूर हो जाएं। पुष्पों के सभी रोग दूर हो जाएं। कई फूल है, सूंघने से आदमी बीमार पड़ जाता है, बेहोश हो जाता है ना, तो ऐसी बीमारियां भी दूर हो। फलों के सारे रोग ठीक हो जाएं। किसके रोग ठीक हो जाएं? फलों के सारे रोग ठीक हो जाएं। सभी राष्ट्रों के रोग दूर हो जाएं। सभी राष्ट्रों के लिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं कहा, सभी राष्ट्रों में सभी प्रकार के विषयों से होने वाले भय और रोग दूर हो जाए। विष भयामी बोलते ना, उसके भय भी दूर हो जाए। सभी प्रकार के भूत प्रेत शाकनी डाकनी द्वारा होने वाली पीड़ाएं और कष्ट भी किसके हो जाए, दूर हो जाए। आचार्य वो कितने नॉर्मल हृदय से आपसे समझा रहे हैं। सभी प्रकार के वेदनीय कर्म, जो शरीर में पीड़ा होती है ना, दर्द देता है, ये भूख लगती है, साता वेदनी और साता वेदनी दो कर्म के उदय हैं, तो ये भी दूर हो जाए। सभी जीवों के मोहनी कर्म, मोह ज्यादा सता रहा है, वो मोहनी कर्म भी क्या हो जाए, दूर हो जाए। सभी प्रकार के अष्ट कर्म, दहनाएं बोलते ना, अष्ट कर्म, वो सारे आठों के आठों कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोह, आयु, नाम, वो अंतराय है ना, ये सारे कर्म क्या हो जाए, दूर हो जाए। ओम सुदर्शन महाराज चक्र, विक्रम, तेज, बल, शौर्य, शक्ति और शांति को करें। सुदर्शन महाराज है ना, सभी जीवों में आनंद लाभ होवे। क्या हो, कुरु कुरु बोलते ना, वो कुरु कुरु क्या हो, सभी देश सुखी और आनंदित होवे। मतलब ये नहीं कहा कि पड़ोसी दुखी रहे। ये लोग युद्ध कर रहे हैं इजराइल पर, गाजा पर, लिस्पनी पर, दुनिया भर में युद्ध हो रहे हैं। हमारे आचार्य कहते हैं दोनों को सद्बुद्धि आए, दोनों मैत्री के साथ रहे, सभी में आनंद रहे, सब मिल बांट कर खाएं, कोई भूखा ना सोए और प्रभु भक्ति में लगे। इस प्रकार से सभी जीव सुखी रहें। क्या रहे, सभी जीव सुखी रहें। सभी गाय को सुखी करो। सभी ग्राम, नगर, क्षेत्र, कस्बे, बाजार, मोहल्ले आदि के निवासी आनंद पूर्वक रहें, आनंदित रहें। सभी लोग के जीव आनंद के साथ रहें। सभी पुजारी भक्त आनंदित रहें। सभी दुखों की हानि हो। सभी पाप शीघ्र ही जलकर नष्ट हो जाएं। इस प्रकार से शांति धारा में भावनाएं भाई जाती हैं प्रतिदिन। और आप लोग क्या करते हो, शांति धारा करते हो और वही उल्टे काम करते हो जिसमें लिखा है उसके सारे विपरीत कार्य। एक भी व्यक्ति इस सिस्टम से चलता ही नहीं। कभी आपने देखा कोई अभिषेक के लिए आया हो और कलश पकड़ा हो, अचानक से कोई व्यक्ति आ जाए तो कह दे उसके लिए, लो आप कर लीजिए, आप कर लो पहले, नहीं धक्का देगा, मैं करूंगा। जब तुम्हारे अंदर ये भाव होंगे तो उस प्रतिमा का अभिषेक करने के बाद तुम्हें वो पवित्र भावनाएं कैसे मिलेगी। दिल बड़ा रखना चाहिए। अगर आपकी तरफ सामग्री है
और 4 लोग आकर बैठे और इधर उधर ताक रहे हो, तुम इशारा करके बुलाना चाहिए, हमारे साथ पूछा कर लो। वो व्यक्ति खुश हो जाएगा, जिंदगी भर आपका ऋणी बना रहेगा कि वाह कितने सुंदर विचार है। अब कई ऐसे रहते हैं उद्दंडी प्राणी, वो जानबूझ के आपकी तरफ को छिड़ेंगे, जानबूझ के आपको छिड़ेंगे। तो ऐसे उद्दंडियों से कहा गया आचार्यों को कि इनसे दूर हो जाओ, अलग हो जाओ। क्या रहो, मध्यस्थ भाव रख लीजिए, ना इनसे बोलो, ना इनको छेड़ो, ना इनके पास बैठो। स्वाभाविक है, पिछले बैरी हैं। क्या है ये? पिछले बैरी हैं। सांड अगर पागल हो जाए, उसे लाल कपड़ा जानबूझकर मत दिखाओ, जरूर आपको आप करके क्या करेगा, वो जख्मी करेगा, उठा के पटकेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं बिल्कुल दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। पागल सांड है, बिल्कुल दूर हट जाओ। आपके भी भाव सही रहेंगे और उसके भी भाव सही रहेंगे। जिस दिन उसका पागलपन शांत हो जाएगा, औषधियों दवाइयों से या नॉर्मल तरीके से, वो अपने आप शांत हो जाएगा। कोई कच करने की जरूरत नहीं है। जानबूझ करके शेर के मुंह में कभी हाथ नहीं डालना चाहिए, ये आचार्यों की सीख है। दूर रहना चाहिए, छेड़ने नहीं चाहिए, वो विषय से विषयांतर जाने नहीं चाहिए। आपका काम है भगवान का अभिषेक करना, शुभ भावों की प्राप्ति करने के लिए। और मंदिर में जाकर के भी अगर आपने अशुभ भावों की प्राप्ति कर ली, तो आपका पूरा दिन बेकार। 1 घंटे मिले आपको पूजन अभिषेक के लिए, उसमें भी आपने अशुभ भाव कर लिए तो क्या मिलेगा? 23 घंटे आप क्या करते हो बताओ? अशुभी तो कर रहे हो, शुभ तो आप सिर्फ 1 घंटे, और 1 घंटे में भी 2-4-5 मिनट में अशुभ अशुभ कर लिए तो बेकार हो गया पूरा। भाई दिन भर आपने मीठा खाया, नमकीन खाया, और रात के सोने से पहले आपको कड़वा खिला दिया जाए तो पूरी रात आपकी खराब, सुबह पेट खराब, पूरा दिन खराब। तो आचार्य क्या कहते हैं, ऐसा कड़वा चीज क्यों खाया? खाते नहीं, चुपचाप रहते। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, इस शांति धारा के एक एक भाव अर्थ को समझिए कि उस भाव में आचार्यों ने क्या कहा है, समझिए। और उस हिसाब से मैत्री भाव के साथ आप क्या करें, वात्सल भाव के साथ पूजन, अभिषेक, शांति धारा और विधान आदि को करें। इससे आपको हल्कापन लगेगा कि मैंने सबके कल्याण की भावना। भाई आपको मालूम होना चाहिए, एक आचार्य महाराज हुए, बहुत अच्छे धनाढ़ परिवार से थे, और आचार्य शांति सागर जी महाराज खेत थे, किसान परिवार से थे, बहुत बढ़िया। 3-4 भाई थे, और उनकी ड्यूटी लगती थी 6-6 घंटे की, तीनों चारों भाइयों की। 6 घंटे तुम्हारी, 6 घंटे तुम्हारी, 6 घंटे तुम्हारी, 6 घंटे तुम्हारी, सबकी ड्यूटी लगती थी। सब अपने 6-6 घंटे बैठते थे। हमारे आचार्य शांति सागर महाराज का टाइम था 10 बजे से 2 बजे तक, 10 बजे से 4 बजे तक। और ये टाइम क्या होता था, पक्षी आते थे और खेत में दाने चुगकर चले जाते थे। बहुत हृदय करुणा था, दानवीर थे, बहुत अच्छे उपयोगी थे। वो 10 बजे जैसे पहुंचे, सबसे पहले कुएं से पानी खींचे, बड़ी बड़ी हौदी बना रखी थी, चारों तरफ मटके में पानी, जो टूटे मटके होते थे, बर्तन होते, उसमें रख दिए चारों तरफ, और बीच में खेत में खड़े हो जाते थे। महेंद्र कुमार जी क्या होते थे, वो बीच में खड़े हो जाए। उनकी ड्यूटी इसलिए लगाई गई थी कि धान और ये अनाज जो उगा है, दालें उगी हैं, इसको पक्षी आकर खा ना जाए। और वो क्या करते थे, उल्टा करते थे, बीच में खड़े हो जाते थे और कहते थे, आओ आओ आओ, जल्दी जल्दी खाओ और पानी पी के भाग जाओ। क्या कहते थे वो, आओ आओ आओ, जल्दी जल्दी खाओ और पानी पीकर भाग जाओ। अगर मेरा भाई 4 बजे आ गया ना, तो तुम्हें वो डंडे मार मार के सबको भगा दे, जल्दी खा लो। आपको मालूम होना चाहिए कितना बड़ा अतिशय चमत्कार होता है। दूसरों को खिलाते हैं ना, वो खुद खिलाते हैं। दूसरों का पेट भरते हैं तो दुआएं मिलती हैं। दूसरों के भंडारे में पहुंचा दिया जाए तो अंतरंग से बहुत दुआएं देता है। आदमी बरकत करता है, बरकत अपने आप। जैसे वो 2-2, 3-3 महीने अनाज खिला दे। अब आप देखिए चमत्कार क्या हुआ। एक खेत में 4 से 3.5-4 बोरा अनाज निकलता है, इतने निकलता है। ज्यादा अच्छी फसल हो जाए बंटी तो 4.5 और 5 निकल गया तो किसान के तो बाबा हो गए।
अब बाकी किसान जो भगाते थे उनके खेत में 3.5 बोरा निकलता था अनाज, 1 बीघा। कितने निकलता था ब्रजभूषण जी? 3.5 बोरा। और जो खिलाते थे पक्षियों को, और पक्षियां खा करके जाकर दुआएं देता था, उस दुआओं से महानुभाव उस खेत में 5-5.5 बोरा अनाज निकलता था। सोच लीजिए, जितना हम कंजूसी करेंगे, जितना हम दबाएंगे, जितना हम दान पुण्य करने में रोकेंगे, हमारा सारा धन नाश हो जाता है। और जितना हम देते हैं, करते हैं, खुले हाथ से करते हैं, उसके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती, कभी भी कमी नहीं आती। इसलिए तो इस शांति धारा में हमारे भगवान ने कहा कि सबका कल्याण हो। पानी अगर आप डबरा के लिए मांगोगे नीरू भाई, तो बताओ पूरे डबरा में गिरेगा कि तुम्हारे छत पे गिरेगा? ऐसा हुआ है कि राम जी लाल जी बोले पानी मेरे घर पे गिर जा, तो वो वहीं गिरा और बाकी जगह नहीं गिरा। हरिशंकर अग्रवाल जी, सबके घर गिरता है ना। क्यों गिरता है? क्योंकि पानी आपने अपने लिए मांगा तो सबके घर में गिरा। ऐसे भगवान कहते हैं मैं स्वार्थी क्यों बनूं, अपने लिए क्यों मांगू? वो कहते हैं पूरे डबरा में पानी गिर, किसी को कमी नहीं आए, तो हमारे घर पे अपने आप पानी गिरेगा। इसलिए उन्होंने कहा प्राणी मात्र का कल्याण होना चाहिए। उस प्राणी मात्र में मैं भी एक जीव हूं, मेरा भी अपने आप कल्याण हो जाएगा। दूसरों को खिलाओगे तो खुद खिलाओगे। आप देखिए, अब शादी का समय आने वाला है 18 तारीख से। अंशु भाई की शादी है, गुनगुन की शादी है, दुनिया भर की शादियां हैं। अब आप देखिए, शुभम की शादी है। अब वहां नौता होता है, तो बफर होने लगा। नौता होता था किसानों के यहाँ, आज भी ऐसी परंपरा है। जो पंचायतें होती हैं, गांव में होते हैं, वहां पत्तल लगाकर लोगों को बिठाया जाता है। घर का मालिक आके कहता है हाँ भाई शुरुआत करिए, तब आदमी पानी भी पीता है। अब आप देखिए, जब आदमी बैठता है, पूड़ी, सब्जी, हलवा, मसाले, पानी, मिठाई सब रखी है, और अगर आपकी थाली में पूड़ी नहीं है तो आप इशारे से बुलाते हो, ए भैया इधर आओ, हाँ भाई साहब बगल वालों को पूड़ी दे दो। तो बर्तन में पूड़ी लेकर आता है, 2 पूड़ी वहां रखता है, तो तुम्हारी खाली थाली में भी 2 पूड़ी रखकर चला जाता है। जब तुमने दूसरों के लिए मांगा महानुभाव, तो तुम्हारी थाली अपने आप भर गई। इसलिए तो अपन कहते हैं कि सबके लिए दुआएं मांगो, सबकी खुशी रहे, तो उस खुशी में हमारी भी खुशी समाहित हो जाती है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज अपन सभी लोगों ने शांति धारा के बारे में समझ लिया। अब इसके बाद शांति धारा के बाद अर्घ चढ़ाया जाता है, और अर्घ के बाद अमला सुखेन जिनबिम मार्जन करोमि। अब भगवान का मार्जन किया जाता है। क्या किया जाता है? कई जगह अर्घ के बाद लोग भगवान विराजमान करते हैं, उसके बाद आरती करते हैं कि छू नहीं जाए। और कई लोग क्या करते हैं, अर्घ चढ़ाने के बाद तुरंत आरती की, फिर मार्जन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें नहीं है ना। तो अपन ने आरती और मार्जन कर लिया। अब इसके बाद गंधोदक के विषय, और गंधोदक के बाद पूजन कैसे स्थापना, कौन कब कैसे क्या चढ़ाया जाता है, इस विषय पर कल चर्चा करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए पूजन रहस्यों के पाठ को आज यही समाप्त करते हैं। सभी को मेरा मंगल आशीर्वाद। जय बोले चंदा प्रभु भगवान की।